नमस्कार मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर नितिन जैन हूँ। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन हूँ साई सुविधा हॉस्पिटल में। मुझे कुछ क्वेरीज रिसीव हुए थे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और जिनका सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो हम वन बाय वन करके क्वेरीज को लेके चलते हैं और मैं उनका समाधान करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो पहले तो क्वेरी ये थी कि सर्जरी एवं पीडियाट्रिक सर्जरी में क्या अंतर होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग है वो सर्जरी का ही एक हिस्सा है, जिसमें हम नवजात शिशुओं का और जो बच्चे होते हैं नवजात शिशु से लेकर 12 साल की उम्र तक के, उनका हम सर्जरी से इलाज करते हैं। तो अब इनमें क्या क्या सर्जरीज आती हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीडियाट्रिक सर्जरी में कौन कौन से सर्जरीज आते हैं, कौन कौन से उदाहरण है पीडियाट्रिक सर्जरी में। तो हम इनमें क्या क्या ऑपरेशन इलाज करते हैं। अगर हम नवजात शिशुओं का उदाहरण लेते हैं तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते हैं जन्मजात विकार से, जिसमें मल या मूत्र का रास्ता या तो होता नहीं है या उसका विकार होता है, दिमाग में पानी होता है या फिर रीढ़ की हड्डी का फोड़ा होता है। कई बार मरीज इस तरह से प्रेजेंट करता है जिसमें गुर्दे की जन्मजात समस्याएं होते हैं, जिसमें गुर्दा सूज जाता है। हर्निया की समस्या हो सकती है, हाइड्रोसील की समस्या हो सकती है जिसमें कि अंडकोश में पानी भर जाता है, या फिर अंडकोश जो है नीचे उतरता ही नहीं है। फिर कई तरह की समस्याएं ऐसी होती हैं जिसमें बच्चा नाभि के विकार के साथ प्रेजेंट करता है, फेफड़े के हर्निया के साथ प्रेजेंट करता है, या फिर जन्मजात आंतों की समस्याएं होती हैं जिसमें जन्मजात तरीके से आंतें घूमी हुई होती हैं, लीवर या पित्त की थैली की समस्याएं हो सकती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ उदाहरण है जिसका हम यहाँ पे इलाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्या छोटे बच्चों में सर्जरी सेफ रहती है। देखिए, सर्जरी अगर हम छोटे बच्चों में करते हैं, बड़े बच्चों में करते हैं, सर्जरी की अपनी अलग समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन हमें इस बात पे बैलेंस करना होता है कि वो सर्जरी कितनी इफेक्टिव है बच्चे के अंदर। अगर हमें लगता है कि बच्चे का इलाज सर्जरी से ही संभव है तो हमें सर्जरी करना ही पड़ता है। और बिल्कुल सर्जरी बच्चों में सेफ रहती है, उसकी अलग कॉम्प्लिकेशन या समस्याएं हो सकती हैं जो कि आप हमसे आके मिलेंगे तो हम बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे उस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, क्या अस्पताल में पीडियाट्रिक सर्जरी होना शुरू हो गई है। बिल्कुल, हमारे अस्पताल में हर तरह की सुविधाएं हैं जिसपे हम रिलाई करते हैं और हम पीडियाट्रिक सर्जरी करना शुरू कर चुके हैं हम यहाँ पे। और जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण हमने आपको बताए थे कि हम क्या क्या इलाज करते हैं, वो सारी सर्जरीज यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्या ये सब सर्जरी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। बिल्कुल, ये जो सारी सर्जरीज हैं ये हर तरह के वर्ग के लिए उपलब्ध हैं। इस अस्पताल में हर तरीके का वर्ग यहाँ पे आ सकता है और इलाज पा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या यहाँ पे अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं है। यहाँ पे हम 3 तरीके की सर्जरी करते हैं। एक तो हम ओपन ऑपरेशन करते हैं, लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन के द्वारा भी करते हैं, और एंडोस्कोपिक भी करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स हैं और अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स के साथ ही हम सर्जरीज करते हैं यहाँ पे। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी कि ऑपरेशन के बाद की जो केयर होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दी जाती है, जिसमें कि मॉनिटरिंग बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ में यहाँ पे अलग तरीके के वार्ड्स हैं जिसमें कि प्राइवेट वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड्स और डिलक्स वार्ड, जो हर तरीके के वर्क के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है, आयुष्मान कार्ड की या फिर अन्य जो हॉस्पिटल से रिलेटेड कार्ड होता है उसकी सभी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती हैं। जाते जाते एक मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि अगर बच्चे में कोई भी समस्या माँ बाप को दिखाई देती है, क्योंकि बच्चे अपने आप तो बता नहीं सकते हैं कि समस्याएं क्या हो सकती हैं, तो माँ बाप अगर बच्चे के बिहेवियर में थोड़ा सा भी ऑल्ट्रेशन देखते हैं, थोड़ा सा भी अलग तरीके का बिहेवियर देखते हैं, या फिर बच्चा अत्यधिक रोता है, पेट फूलता है, उल्टियां करता है, हरी उल्टियां करता है, लैट्रिन पेशाब नहीं पास करता है, पीलिया के लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत हमारे पास आके मिल सकते हैं। और ये परामर्श आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बच्चे का इलाज कई बार ऐसा देखा जाता है कि दवाई से संभव नहीं हो सकता है और उसमें हमें ऑपरेशन करना ही पड़ता है।